हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एग्जाम से। मैं संजय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं या आपके साथ जुड़ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं 500 प्लस क्वेश्चंस की एक सीरीज। और इसमें हम रीजनिंग के सभी टॉपिक्स में से ही सभी क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अपना एनालॉजी, ठीक है, यानी कि सादृश्यता। और सादृश्यता में भी अपना इससे पहले जो चल रहा था वो शब्दों के आधार पे चल रहा था, ठीक है, शब्दों के आधार पे चल रहा था। और इससे आगे हम जो करने वाले हैं, इससे आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आज के जो वीडियो है इसमें मिक्स टॉपिक आपके रहने वाले हैं, यानी कि शब्दों के आधार पे भी और साथ ही में और भी जरूरी जरूरी जुड़ी जानकारियों से संबंधित क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आएंगी। आगे नेक्स्ट जो वीडियो में लेने वाला हूँ उसमें एनालॉजी जो है वो इंग्लिश इंग्लिश वर्ड के आधार पे ही लेने वाला हूँ, ठीक है। तो आप निश्चित रहिए, आप सोच रहे होंगे कि एनालॉजी सादृश्य सर पढ़ा रहे हैं और इसमें इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन होते हैं या इंग्लिश टाइप जो एनालॉजी होती है वैसा क्वेश्चन देखने को अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आगे नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें मैं इंग्लिश वर्ड वाले भी क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व कर लूंगा। तब तक के लिए हम आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो, क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो और साथ ही में आपको हमारा कंटेंट जो है वो यूजफुल लग रहा हो, तो आप वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो जो था उसमें मेरे को 10 लाइक मिले हैं और उन्हीं 10 लाइक के मोटिवेशन के आधार पर मैं 2 दिन बाद फिर से आपके सामने ये क्लास लेकर के हाजिर हो चुका हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए और चैनल पे जब भी आप नए जुड़े हैं, जैसे मान लो कोई नया चैनल पे जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों आपका जो सब्सक्राइबर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हालांकि आप ठीक है अपने एग्जाम की तैयारी करने आए हैं, आप सोच रहे हो कि मैं सब्सक्राइब क्यों करूं और मुझे तो सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए। हाँ बिल्कुल आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, लेकिन ये जो वीडियो मैं प्रोवाइड आपको करवा रहा हूँ इसमें काफी मेहनत आपको लगती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसमें काफी मेहनत लगती है। और ये जो कंटेंट है आपके लिए ये टाइप करना पड़ता है, साथ ही में इस कंटेंट के लिए मुझे पहले पढ़ना भी पड़ता है। साथ ही में अगर मैं और अगर बात करूँ तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम भी देखने को मिलती हैं, साथ ही में बिजली का जो चार्जेज वगैरह जो है वो सभी मैं अफोर्ड कर रहा हूँ आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब की वजह से, ठीक है। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देगा और मेरे जो भी एक्सपेंसिव इसमें लग रहे हैं उस पर थोड़ा सा मतलब एक रहम पट्टी, महम पट्टी आप समझ सकते हैं, महम पट्टी के रूप में कार्य करेगा। तो इस बात का थोड़ा सा खास ध्यान रखिएगा और चैनल पे जैसे ही आप नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें हो चुकी हैं, आगे हम बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या बना है वो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो आप इसका जो पूछा गया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, ठीक है। तो आपको बताना है तीसरे शब्द का संबंध आगे क्या आएगा और पहला जो शब्द आपको दिया हुआ है वो दूसरे के साथ संबंध यहाँ पे है, यानी कि दूसरे शब्द का संबंध पहले वाले से है। तो श्रीलंका जो है वो क्या है, एक द्वीप है। तो ऐसे ही आपको बताना है कि भारत का संबंध इन चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा। देखिए ये तो सही बात है कि एशिया जो है, एशिया में भारत पड़ता है, ठीक है। एशिया भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। महासागर से ऐसे कोई संबंध है नहीं प्राय, और पठार पठार भारत के अंदर है, ठीक है। तो जिस जिस हिसाब से दूसरा शब्द आपको पहले से दिया गया था उसी बिहाव पे आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है, देखिए श्रीलंका एक द्वीप है, उसी प्रकार भारत जो है वो एक प्रायद्वीप है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ प्रायद्वीप किसे कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, तो ये अपना भारत है प्यारा सा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऐसे बनाना आता है भारत, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको चला लीजिएगा। तो देखिए इस यहाँ से लेकर के और इस पूरे दायरे में क्या है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी स्थल है, ठीक है, ये स्थल है, ठीक है। और श्रीलंका जो है मान लो ये श्रीलंका है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, पानी है, पानी है। तो देखिए जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको तो कहते हैं द्वीप, द्वीप जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और ये जो भारत है, अपना प्यारा जो भारत है, ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो तीन तीन ओर से पानी से घिरी आकृति, पानी से घिरी आकृति, घिरी आकृति, आकृति क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी प्रायद्वीप, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि ये प्रायद्वीप कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वैसा ही है, देखिए आप शब्द युगल दिए गए हैं और जो शब्दों के बीच जो संबंध है वो आपको बताना है।
इस बार आपको क्या किया गया, एक शब्द युग्म दे दिया गया है, ठीक है, ना कि आपको 3 शब्द दे के 14 पूछा नहीं, आपको एक शब्द युग्म यहाँ पे दिया गया है, उसके बिहाव पे आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से कि कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे हो जाएगा। देखिए बावर्ची का जो संबंध रेस्तरां से है, बावर्ची जो खाना बनाने वाला है, खाना बनाने का जो बावर्ची होता है, उसका संबंध रेस्तरां से होता है, यानी कि होटल समझ लो आप, या फिर रसोई घर मान लो, रेस्तरां जो है जहाँ पे अपने को अच्छा खाना मिलता है, रहने की चीजें मिलती है, तो बावर्ची का जो संबंध रेस्तरां से बताया गया है, वही इन 4 ऑप्शनों में किसके साथ हो जाएगा। देखिए जो ये चिकित्सक लिखा गया है, ये चिकित्सक है, ठीक है, आप तो सही कर लीजिएगा। चिकित्सक का संबंध रोगी के साथ, यानी कि रोगी का इलाज करने में चिकित्सक का काम होता है। बावर्ची रेस्तरां थोड़ी ना, रेस्तरां रेस्तरां इलाज थोड़ी करता है। वैसे पुस्तकालय अध्यक्ष जो होते हैं वो कैटलॉग का कोई संबंध नहीं होता, पुस्तक का कैटलॉग से संबंध हो सकता है। वही बढ़ई का लकड़ी से, यानी कि बढ़ई जो है वो लकड़ी को काटता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औषधि विक्रेता दवाखाने से, यानी कि दवाखाने में औषधि बेचने वाला जो होता है उसका संबंध दवाखाने से होता है, उसी प्रकार बावर्ची का जो संबंध है वो रेस्तरां से हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आज का, या अभी नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो है, उसमें आपको देखिए वही 3 शब्द आपको दिए गए हैं, दूसरे शब्द का पहले के साथ वही संबंध है जो तीसरे का चौथे के साथ होगा, या चौथे चौथे के साथ तीसरे का क्या संबंध है वो आपको यहाँ पे बताना है। राजमिस्त्री जो है वो उसका कार्य होता है, उसका काम जो होता है वो होता है निर्माण करना, उसी प्रकार मैकेनिक का काम क्या होगा। देखिए राजमिस्त्री घर को बनाने के लिए, घर को जो बनाता है, जो बनाता है उसको तो कहते हैं मिस्त्री, ठीक है, मिस्त्री, ठीक है। उसी प्रकार मैकेनिक जो है वो क्या बनाता है, वो क्या करता है, तो देखिए कार बनाता है, नहीं बिल्कुल नहीं करता। उपकरण बनाता है, नहीं बनाता है, उपकरण तो काम में लेता है। फैक्ट्री से फैक्ट्री बनाता है, नहीं बनाता है, तो ये हो जाएगा रिपेयर, यानी कि मैकेनिक का संबंध रिपेयर से वही है जो राजमिस्त्री का निर्माण से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है, कुत्ते का संबंध रक्षक से बताया गया है, जिस प्रकार कुत्ते का कार्य रक्षा करना होता है, जिस प्रकार कुत्ते का कार्य रक्षा करना होता है, उसी प्रकार घोड़े का संबंध होता है, वो आपका हो जाएगा सवारी से, ठीक है। काठी से, गाड़ी से नहीं होगा, काठी से नहीं होगा, अस्तबल से नहीं होगा। अस्तबल में घोड़ा रहता है, ठीक है, घोड़ा जहाँ रहता है उसे कहते हैं अस्तबल, ठीक है, और कुत्ता जहाँ रहता है उसे कहते हैं गुरह कहते हैं, ठीक है, गुरह, या अपनी लोकल भाषा में जो भी आप बोलते हैं उस हिसाब से, मतलब एक मिट्टी में गड्ढा खोद के अपनी जगह बना लेते हैं, या घर भी कह सकते हैं, आजकल तो कुत्ते घर में पालने लग गए हैं तो घर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सवारी, यानी कि बोझा ढोने या सवारी ढोने का कार्य घोड़ा करता है, उसी प्रकार कुत्ते का संबंध रक्षा करना होता है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, अलमारी का कार्य जो होता है वो होता है संग्रहण करना, तो उसी प्रकार कुर्सी क्या काम आती है ये आपको यहाँ पे बताना है। वही है, देखिए दूसरा शब्द पहले के साथ संबंध है, तो दूसरे शब्द का पहले के साथ जो संबंध है वही तीसरे से का चौथे के साथ क्या संबंध होगा वो आपको बताना है। वस्तु रखना, कुर्सी पे वस्तु कौन रखता है भाई। बैठने का, लेटने का, खड़े होने का, खड़े होना बिल्कुल नहीं है, लेटना बिल्कुल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 3 अप्रैल 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन है इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो सारे मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इससे आपको एक आइडिया, अंदाजा आपको यहाँ पे लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया वो सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था कि किस एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर लिया हूँ। आप अगर इसमें कुछ भी आपको लगे तो आप एक बार जाके आरआरबी के पुराने पेपर उठा के आप देख सकते हैं, उनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हृदय का संबंध जो कार्डियोलॉजी से है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, तो वही संबंध वक जो होता है अपना, वक्र जो होता है अपना, उसका संबंध किसके साथ हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए हृदय का जो इलाज करता है उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी, उसी प्रकार वक्र जो है अपना, ठीक है, मुद्दा जिसको हम बोलते हैं, उसका संबंध किसके साथ या उसका इलाज कौन करता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको नेफ्रोलॉजी, ठीक है। तो नेफ्रोलॉजी जो जिसके तहत का इसका इलाज किया जाता है वक्र का, उसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। ऐसे ही हृदय का इलाज करना कहलाता है कार्डियोलॉजी। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आरआरबी एनटीपीसी 1 मार्च 2021 की शिफ्ट टेस्ट में पूछा गया था। प्रश्न आपके सामने देखिए कितना इजी प्रश्न है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूजन वर्ड यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। तो इसी क्रम में हम ये प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, दस्ताना का संबंध हाथ से वही है, दस्ताना का हाथ से वैसा ही संबंध है जैसा टोपी के साथ हो जाएगा, किसका आपको यहाँ पे बताना है, ऑप्शन पढ़ना।
देखिए टोपी गले में पहनी जाती है? बिल्कुल नहीं। कमर पे बाँधी जाती है? बिल्कुल नहीं। पैर में पहनी जाती है? बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिर। इतने ईज़ी क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बस थोड़ा-सा क्या होता है हमें एग्ज़ाम की हड़बड़ी में चलते हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ नहीं पाते हैं और उसी कंडीशन में हमारे क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत एकदम आराम से पढ़ना है। हाँ, ये है कि जल्दी पढ़ना है लेकिन एकदम ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि देखिए समय बहुत कम मिलने वाला है आपको इस एग्ज़ाम में और क्वेश्चन ज़्यादा रहने वाले हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल शार्पनेस से आपको पढ़ने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हाथ का संबंध अंगुली से वही है जो पेन का किसके साथ हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैं पहली क्लास में ये क्वेश्चन लेकर के आया था, लेकिन वहाँ जो क्वेश्चन है वो भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था और ये भी आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। वहाँ पे कुछ अलग अंदाज में पूछा गया था, यहाँ पे अलग अंदाज में पूछा गया है। तो देखिए वहाँ पे पूछा गया था हाथ इज इक्वल टू सेमीकोलन अंगुली, ठीक है, और डबल सेमीकोलन पेन, ऐसे करके यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, ये तरीका पूछा गया था। लेकिन अब इस बार एक वाक्य बना के आपको दे दिया गया है कि हाथ का अंगुली से वही संबंध है जो पेन का किसके साथ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निब। निब यानी कि जो नोक होती है आपकी, जो नोक होती है पेन में, ठीक है, पेन में जो नोक होती है उसको निब बोलते हैं और इसका कार्य होता है जैसे हाथ में अंगुली आगे जुड़ी होती है, उस प्रकार पेन के आगे भी निब जुड़ी होती है जिससे ये चलता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा 32 यहाँ पे गलत हो गया है, आप इसको ऐसे ध्यान में दीजिए कि 32 क्वेश्चन है, ठीक है। वह वह विकल्प, ये वह है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ जाता है। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित रखता है। देखिए रणथंभौर राजस्थान से संबंधित है। रणथंभौर जो अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य है, अभयारण्य है, वो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो काजीरंगा अभयारण्य आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपका जीके भी कवर हो जाएगा यहाँ से। ये आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी 2021 की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अगर मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, उस विकल्प का आपको चूज चूज करना है जो इससे संबंधित रखता है। देखिए गांधीनगर और अहमदाबाद यहाँ पे दो शहरों के नाम दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए गांधीनगर और अहमदाबाद, अहमदाबाद किस राज्य के दो जुड़वा शहर हैं। तो मैं आपको बता दूं, गुजरात राज्य के दो जुड़वा शहर हैं, जुड़वा शहर शहर हैं, ठीक है। उसी प्रकार लखनऊ और आप दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर है कानपुर, ठीक है। तो लखनऊ और कानपुर जो है, कानपुर वह है जो उत्तर प्रदेश के जुड़वा जुड़वा शहर हैं, ठीक है, ठीक है। आप जीके में पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के जुड़वा शहरों की अगर बात आती है जहाँ भी, तो वहाँ लखनऊ और कानपुर नाम आता है। वैसे ही गुजरात के जुड़वा शहरों की अगर हम बात करें तो गांधीनगर और अहमदाबाद आते हैं। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। आप ये समझिए कि देखिए आरआरबी एनटीपीसी की 19 जनवरी की शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आपको एनालॉजी से देखने को मिले हैं। तो ये जो एनालॉजी वाला जो पार्ट है आपका, ये बहुत यूज़फुल टॉपिक है और इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले प्रायोरिटी में रखा है। तो इसको आप अच्छे से देखते चलना है। बाकी सारे टॉपिक्स में मैं आपको टोटल 500 प्लस क्वेश्चंस की ये सीरीज करवाने वाला हूँ। आप इसका ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, उस विकल्प को आपको चयन करना है जो दिए गए विकल्प शब्दों में से किसका हो जाएगा। देश का संबंध गठबंधन से है। देखिए गठबंधन जो है, गठबंधन से आपको देश बनता है, ठीक है, ठीक है। एक मतलब चीजों के जुड़ाव से, लोगों के जुड़ाव से देश बना है। उसी प्रकार श्रमिकों का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारे श्रमिक जुड़ के, बहुत सारे श्रमिक जुड़ के क्या करते हैं, श्रम तो नहीं करते हैं, श्रम करते हैं लेकिन श्रम कार्य हो जाएगा। कौशल, कौशल भी एक कार्य है, कला है, वैश्विक ये भी नहीं होगा, इसका संबंध ही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ, यानी कि श्रमिकों का जो झुंड होता है उसे कहते हैं संघ। वैसे ही गठबंधन का झुंड होता है वो होता है देश। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको दिया गया है लेखक का संबंध कलम से बताया गया है। लेखक का काम क्या होता है भाई, कलम से लिखना ही होता है ना। तो कलम से लिखने का जो कार्य किया जाता है, लिखने का जो कार्य किया जाता है, थोड़ी सी राइटिंग में सुधार लूंगा, कार्य किया जाता है। मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड में लिख रहा हूँ, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। उसको कहते हैं कलम, ठीक है। तो शल्य चिकित्सक क्या करता है, शल्य चिकित्सक क्या करता है, काटता है, हाँ काटता तो है लेकिन किससे, ये आपको बताना है। टांका लगाता है, हाँ जोड़ता भी है लेकिन किससे, ये वो यहाँ पे नहीं दिया गया ऑप्शन।
नस्तर और शल्य चिकित्सक। तो देखिए शल्य चिकित्सक और शल्य चिकित्सा बिल्कुल नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नस्तर। जिस प्रकार लेखक का संबंध कलम से, यानी कि लेखक का काम कलम से लिखने का है, उसी प्रकार नस्तर से शल्य चिकित्सक का चीर फाड़ करना है। ठीक है, अपने शरीर में कोई भी अगर ऑपरेशन वगैरह करना हो तो जिस चीज से काटते हैं उसे नस्तर कहते हैं। नस्तर आपने सुना होगा, नस्तर काफी जगह यूज किया जाता है, काटने पीटने की जो चीजों में काम नहीं लिया जाता उसे नस्तर कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो कि इसमें दिए गए हैं। ईंट जो है वो भट्ठे में बनती है, उसी प्रकार सिक्के जो है वो टकसाल में डाले जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक है, आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही अगले आगे भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा आज का। और ये बहुत ही सरल आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके लिए मैं आपका वेट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और ये भी जो है ये 22 जनवरी 2021 की फेस्टिव में पूछा गया था। बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और आपका हो जाएगा। यानी कि दिन इज इक्वल टू सप्ताह। तो देखिए दिन मिलकर जो सप्ताह बनता है, तो माह मिलकर आपको क्या बनेगा, ये आपको राइट आंसर आपके इस कमेंट बॉक्स में आपको देना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कंटेंट जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही मैं आपके लिए यूजफुल क्वेश्चंस और टॉपिक लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और एक लाइक अवश्य कीजिएगा, ताकि मुझे अच्छा मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी प्रिपरेशन करके आऊँ और एक अच्छा टॉपिक अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।